तो देखिए जी, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। भैया A और B दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। मतलब टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से A रखेगा और 2 हिस्से B रखेगा। और दोनों की कैपिटल दे रखी है, A की कैपिटल है 2 लाख रुपए और B की कैपिटल है 1 लाख रुपए। तो भैया हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है कि ईच पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा इन अल्टरनेटिव केसेस में। केस फर्स्ट है, देखिए कहता है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट हमें दे रखा कितना, 50,000 रुपये। तो किसी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, पूरा 50,000 का जो प्रॉफिट है उसको बांट दिया जाएगा। तो देखिए केस फर्स्ट है, व्हेन पार्टनरशिप डीड पहला केस है, देखिए व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इस सिचुएशन में जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो उस सिचुएशन में ट्रीटमेंट क्या बताया था आपको, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर भैया पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे ब्याज नहीं मिलेगा। देखिए पहला केस यही है ना, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। 3:2 का मतलब होता है, देखो 3 और 2 कितना होता है, 5। यानी कि टोटल प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से ए को मिलेंगे और 2 हिस्से बी को मिलेंगे। और दोनों की कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल है 2 लाख रुपए और बी की कैपिटल है 1 लाख रुपए। और पहला केस है हमारे पास, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000 रुपये। तो फर्स्ट केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ट्रीटमेंट क्या है, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और ईयर कौन सा है, अच्छा ईयर नहीं दे रखा तो छोड़ दो। फॉर द ईयर एंडेड 31 डैश डैश, हमें नहीं पता कौन सा ईयर है। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स और अमाउंट।
तो सबसे पहले देखिए बाय नेट प्रॉफिट, इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो देखो पहले केस में हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000 रुपये दे रखा है। और मैंने बोला कि इस केस में जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसी 50,000 के प्रॉफिट को आपने बांट देना है सीधा सीधा लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, ए और बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। जो ये 50,000 का प्रॉफिट होगा इसको पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे। रेशो कितना, 3:2। टोटल 50 कर दीजिए। 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो एक हिस्से में कितना आएगा, 50,000 इंटू 3/5, कितना होगा ये, 30,000 रुपये। और बी के हिस्से में कितना आएगा, 50,000 इंटू 2/5, इसका आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 ए को मिलेगा और 20,000 बी को मिलेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होगी तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और जो प्रॉफिट था उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनके आपस की रेशो में। ये समझ में आता है पहला केस सबको? ये पहला केस पता लगा सबको? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? ईयर दिया होता तो मैं यहाँ पे लिखता ना भाई, 31 मार्च 2018-17 जो दिया होता तो वहाँ यहाँ पे लिख देता। ठीक है, क्वेश्चन में ईयर दे नहीं रखा ना यहाँ पे कहीं ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा भाई, क्योंकि उसने केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ देखो, इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके तो किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये 50,000 का प्रॉफिट सीधा पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे बस। ठीक है, ये पहला केस सबको समझ में आता भैया? इसको कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी कर लिया भाई सबने? चलिए नेक्स्ट केस की तरफ। ठीक है, सेकंड केस देखिए। केस सेकंड है, कहता इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर इज़ 50,000। भाई पार्टनरशिप डीड तो बोल रही है कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, लॉस। तो लॉस के केस में किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये केस सेकंड है। व्हेन पार्टनरशिप डीड provides for
interest on capital, but there is loss of रुपीज़, कितने का लॉस था, 50। देखो पार्टनरशिप डीड तो बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 8% पर एनम, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, लॉस दे रखा है। तो लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided in case of लॉस। लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया था कि अगर लॉस होगा तो लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट देंगे। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 लेके चल रहा हूँ मैं इस साल को ना, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं, वहाँ पे डैश छोड़ देना आपने, मैंने तो 2018 लिख दिया ना, तो आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, ठीक है। और लॉस है ना, तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना, आप अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में दिखाते, लॉस है तो कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू नेट लॉस कितना है, 50,000 रुपये, ठीक है। और इंटरेस्ट तो देने का मतलब है ही नहीं क्योंकि लॉस है, तो इस 50,000 को पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। इस 50,000 के लॉस को आप पार्टनर्स में उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो क्या है, 3:2। थ्री रेशो टू में बांटोगे तो कितना आएगा, 30,000 और 20,000। इसमें कोई दिक्कत है सेकंड केस में, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। चले आगे भैया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या है,
कहता इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट देना है, कितना परसेंट देना है, 8% देना है, और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 50,000, 50,000 का प्रॉफिट है। तो थर्ड केस है, केस नंबर थर्ड, पार्टनरशिप deed provided interest on capital at the rate 8% per annum and there is profit ऑफ ₹50,000। इंटरेस्ट देना है लेकिन प्रॉफिट कितना हमारे पास 50,000 का है। तो भैया सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी थी भैया, ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की 1 लाख है। तो भैया 2 लाख का 8% कितना होता है, 16,000 रुपये, और 1 लाख का 8% कितना होता है 8,000 रुपये। टोटल कितना हो गया 24। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? भैया ये पता लग गया सबको? अच्छा, तो अब देखो ना यहाँ पे कि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है कि कम है? प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, मतलब प्रॉफिट है हमारा 50,000 और इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना देना है 24,000। तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या बताया था आपको, ट्रीटमेंट क्या है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। पूरा इंटरेस्ट देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो हम पूरा इंटरेस्ट देंगे, प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर द year ended dash dash dash, particulars amount तो प्रॉफिट जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। 50,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया जितने भी खर्चे होंगे या फिर पार्टनर को जो भी देना है वो सारे डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं।
क्योंकि जो P&L एप्रोप्रिएशन है नॉमिनल अकाउंट होता है, जितने भी खर्चे होंगे डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी कि जो भी पार्टनर्स को देना है, और जितनी भी इनकम है और जो भी पार्टनर से लेना है वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है, पार्टनर्स को देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के नाम लिखना, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट आया था, ए का इंटरेस्ट कितना है 16,000 रुपये और बी का कितना है 8,000। तो 16,000 ए को देंगे और 8,000 बी को देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। इसमें कोई दिक्कत है भैया किसी को? अच्छा, अब ये जो 50,000 का प्रॉफिट था, इसमें से 24,000 रुपये इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। इस 50,000 में से 24,000 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 26,000। तो उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। 50,000 में से इस 24,000 को माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 26,000। भैया इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बांटना है। तो 26,000 को बांटो, अच्छा टोटल तो 50 ही आ जाएगा इसका। 26,000 को बांटो जरा 3:2 में, 15,601 आएगा। देखो ऐसे बांटेंगे ना, 26,000 इंटू 3/5, 26,000 इंटू 3/5 करोगे तो कितना आएगा 15,600। और बी में बांटेंगे तो 26,000 इंटू 2/5 कितना 10,400। तो 15,600 ए को दे दो और 10,400 बी को, टोटल हो गया 26,000 रुपये। ये कंडीशन समझ आती है, केस पता लगता है सबको? पहले ये कॉपी कर लीजिए ऊपर वाला, फिर नीचे वाला दिखाते हैं। ये वाला कॉपी कर लिया सबने? ये एप्रोप्रिएशन भी कर लीजिए कॉपी। चले आगे। अरे भैया उतार दिया सबने बाकियों ने? ठीक है। नेक्स्ट केस है if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and the profit for the year are 15,000। भैया पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट कितना है सिर्फ 15,000 रुपये दे। देखिए यार
केस नंबर 4, पार्टनरशिप provides for interest on capital at the rate 8% per annum and there is profit of rupees 15,000, 15,000 प्रॉफिट है। तो भैया सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, उसका 8% कितना होता है 16,000, और बी की कैपिटल है 1 लाख रुपए और उसका 8% होगा 8,000 रुपये, टोटल हो गया 24। अब देखो टोटल इंटरेस्ट है 24 और प्रॉफिट है हमारे पास 15,000। तो प्रॉफिट कम हुआ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट सिर्फ 15,000 रुपये है और इंटरेस्ट है 24। तो इस केस में मैंने क्या बताया था आपको, जब प्रॉफिट कम होगा तो रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इस केस में ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। भैया जब भी प्रॉफिट हमारा कम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो आप प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो भैया आईओसी का रेशो बनाना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो तो देखो ए का इंटरेस्ट कितना था भैया 16,000 और बी का इंटरेस्ट था 8,000 रुपये। इसका रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा 2:1। 4 के टेबल 8 के टेबल से कट जाएगा ना, 8 2 = 16, 8 1 = 8। तो 2:1 आपका क्या आ गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। इतनी बात समझ में आती सबको? चले आगे। किसी को दिक्कत है इसमें? चलो आगे। फिर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended dash dash dash। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है उसको लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, और कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट,
15,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और मैंने बोला प्रॉफिट को, इस 15,000 के प्रॉफिट को ही हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। और 15,000 रुपये है, इसको रेशो कितना है इनका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कितना था, 2:1। 2:1 में इस 15,000 को बांट देंगे, टोटल 15 कर देंगे। तो 15,000 को 2:1 में बांटोगे तो 15,000, हाँ, 2/3, ये आ गया आपका 10,000 रुपये। और बी का आएगा 15,000 इंटू 1/3, 5,000। तो 10,000 ए के सामने लिख दीजिए और 5,000 बी के सामने। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चले भैया नेक्स्ट केस पे। रोनित पता लग रहा है बेटे? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए। कहता इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, even if it involves loss, even it involve the firm in loss, the profit for the year are 15,000। तो देखिए लास्ट केस है, फिफ्थ केस, ठीक है। पार्टनरशिप डीड provided interest on capital at the rate 8% per annum, even in case of loss, चाहे नुकसान हो जाए, कहता तब भी देना ही देना। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया भाई, जब देना ही देना है तो उसको क्या बोलते हैं हम, चार्ज। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने देना ही है तो उसको चार्ज बोलते हैं। और एंड प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, 15,000 रुपये। हैं क्या कह रहा भाई? हैं नहीं, हाँ, जो अभी बता रहा मैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना ही देना है तो पहले कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे सेम आएगा ना। कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? हाँ, 16,000 और 8,000 ही आएगा, तो कैलकुलेट नहीं कर रहे। और एक चीज़ याद रखना, जो चार्ज वाली आइटम होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। चार्ज वाली आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे।
ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड particulars amount particulars amount तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा तो आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा था? 15,000 रुपये। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना तो हमें सोचना ही नहीं ज़्यादा, यहाँ पे लिखेंगे सीधा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था इंटरेस्ट? इसका था 16,000 रुपये और इसका था 8,000 रुपये, टोटल हो गया 24,000 रुपये। प्रॉफिट हमारा 15 है, लेकिन हमारे पास जो इंटरेस्ट हमने देना ही देना है वो 24,000 रुपये है, तो ये नुकसान आ जाएगा। बाकी 24 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? हाँ, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू 9,000 रुपये। इसको बांटेंगे ए और बी में। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। 9,000 को उनकी रेशो में बांट दो, जो रेशो था 3:2 था ना क्वेश्चन में। तो कितना आएगा? 9,000 इंटू 3/5 2/5, 9,000 इंटू 3/5 और बी का 9,000 इंटू 2/5। कितना आएगा? हम्म, 5,400। दूसरे वाले का 3,600। तो उसको दिखा देंगे यहाँ पे 5,400 और 3,600, टोटल 24,000 कर देंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत? चले आगे। ये पांचों किस समझ में आगे सबको? ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में तो मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताते हैं आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, it is prepared
it is prepared after P&L appropriation account। P&L appropriation account बनाने के बाद P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और it is prepared in order to find closing capital of the partners। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए या पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं। इसका जो मेथड है बनाने का, एक है भैया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दो तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, 2 खाते बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से आप बनाएंगे तो 2 खाते बनाए जाएंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाएगा। और जब आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, ओनली 1 अकाउंट प्रिपेयर्ड, सिर्फ एक खाता बनाया जाएगा। और कौन सा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। भैया जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद बनाया जाता है, और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकें। और 2 मेथड हैं इसके, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 खाते बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक बनता है। और 2 खाते कौन कौन से बनेंगे फिक्स्ड वाले में? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, कल से ये सिखाएंगे आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वाला। कॉपी कर लिया इसको? ठीक है, तो कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे हम। P&L एप्रोप्रिएशन भी बनेगा, अब पूरा P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे साथ उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। ठीक है, तो अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर अभी मैं भेज भी देता हूँ, किसी का अगर दिक्कत हुई होगी तो बीच में। ओके, कल इको का तेरा सुबह रहेगा, बाकी शाम को रहेंगे। ठीक है।